हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी 0313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। सो जान लेते हैं कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स, इट्स अ प्लेजर। एंड देन वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। वीवर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। वी हैव इट्स एम्प्रेस एंड वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ कप्स, द फिल्म मेकर। हो सकता है कि इंसान फिल्म मेकर हो सकता है। Then we have the Hierophant, number 5. Number 5, 6, 1, 3 is important. 31, 36, 35 एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कौन आ रहा है व्यूवर्स की लाइफ में? वी हैव द हाई प्रिस्टेस, नंबर 2। व्यूवर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? प्लीज़ जरा बताइए। वी हैव इट्स 3 ऑफ कप्स, इट्स अबंडेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास लवर्स की। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। 66 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस। 33 मास्टर नंबर एंड 66 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लिब्रा एंड टोरस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। यस, बट वाटर साइन की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है इस इंसान के बर्थ चार्ट में। यस, स्टार साइन की बात मैंने कर दी है। अब मैं एज की बात करूं तो 26, 25, 21, 23 ये एनर्जी मुझे आ रही है। एंड 30 प्लस भी है। 33, 31, 36, 35 ये एज हो सकती है। ठीक है। सो ये जो इंसान आप लोगों की लाइफ में आ रहा है ना, ऐसी एनर्जी आ रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग कि ये इंसान या तो आपके किसी पास्ट से है विद द 6 ऑफ कप्स, या तो ये इंसान आपका कोई ओल्ड लवर है, डेफिनेटली एक्स है आप लोगों का, जिसके साथ ऑलरेडी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। विद द लवर्स आप डेट कर चुके हो। कुछ लोग हो सकता है मे बी आप फिजिकल भी हो चुके हो इनके साथ, आपका इंटीमेसी वाला कनेक्शन बन चुका है इनके साथ। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। दे आर मिसिंग दोज डेज, दे आर मिसिंग दैट टाइम जब आप लोग एक दूसरे के करीब थे, आपने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी सोल को शेयर किया। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। एंड स्टिल अभी भी ये विद द नाइट ऑफ कप्स आप लोगों की तरफ प्रपोजल लेकर आने के लिए रोमांटिक रेडी हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू चूज़ यू। ये आपके करीब आना चाहते हैं अभी भी विद द लवर्स, बिकॉज ये इंसान अभी भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। यस, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग योर टच। यस, आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी प्रेजेंस, आपका टच ये इंसान याद कर रहा है। और कुछ लोगों की तरफ से ये भी हो सकता है कि शायद इस इंसान के साथ आपका कोई मैरिज होने वाली थी, या फिर कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान के साथ कमिटेड थे। लाइक एंगेजमेंट हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ होने वाली थी या फिर हो चुकी थी, तो उसके बाद शायद एंगेजमेंट भी ब्रेक हुई हो। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। बट ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए विद द हायरफेंट आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट देने के लिए ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ इनकी तरफ से मिस हो चुका है, कि जैसे अपनी आपको रिवील नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए दे रियली वांट टू कम बैक टू यू। ठीक है।
बात करना चाहता है विद एस ऑफ स्वॉर्ड एंड विद हाई प्रीस्टिस। जो चीज़ें ये इनको ऐसे लगता है आपको बता नहीं पाए, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर इन्होंने मिस्ट्री में रखी आप लोगों से चीज़ें, तो वही अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं विद द ट्रूथ। अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ट्रूली एक्सप्लेन करना चाह रहा है ये इंसान। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी, ये इंसान जो है ना अभी भी आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड है। इस पर्सन का सारा फोकस आपके खुद के ऊपर है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं। देर आर लॉट ऑफ ड्रीम्स जो ये इंसान के हैं आप लोगों के साथ पूरा करना चाहते हैं विद द एम्प्रेस एंड विद द हेरोफेंट। मुझे लग रहा है या तो ऑलरेडी आप इस इंसान के साथ किसी तरह के मैरिज के बंधन में बंधना चाह रहे थे या बंधने वाले थे, या फिर किसी तरह से ये इंसान जो है ना ये आपसे शादी करना चाहता है आप, बिकॉज इस पर्सन का सारा फोकस आप पे है विद द एम्प्रेस एंड विद द हेरोफेंट। पर्सनली वाना मैरी यू गाइस। इनको आपसे इतना ज़्यादा प्यार है कि ये आपके साथ जो है ना वो शादी करना चाहते हैं, शादी करके सेटल डाउन होना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ की, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान की लाइफ में हैप्पीनेस की, सेलिब्रेशन की कमी है, जिस कमी को इनको ऐसे लगता है आप हमेशा पूरी करते भी रहे हो और आगे कर भी सकते हो। विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज इनको जैसा प्लेजर आपके साथ मिलता है, जैसा ये सोल का प्लेजर महसूस आपके साथ करते हैं, वैसा किसी के साथ भी महसूस ना करते हैं, ना ये कभी इनको महसूस होता है ये कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये आपका एक्स है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हैं जो ये शायद पास्ट में नहीं कर पाए थे, या फिर इन्होंने पास्ट में आपसे हाइड की थी, रिवील नहीं की थी, अनरिवील रखी थी, वो अब आपको रिवील करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है इनकी तरफ से बहुत जल्द विद द पेज ऑफ कप्स आपको मैसेज रिसीव होने वाला है, बिकॉज इस पर्सन का सारा फोकस आप पे है। यस, ये वो इंसान है जिसके साथ में भी आपने कोई मूवी भी देखी थी, आप सिनेमा में गए थे, आपने अच्छा टाइम एक दूसरे को दिया हुआ है, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड भी किया हुआ है। रोमांटिक फीलिंग्स आप लोगों की जो दुई थी एक दूसरे के साथ, वो आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए एक्सप्रेस की हुई हैं, बट इनको लगता है जैसे शायद कुछ ना कुछ कमी रह गई है इनकी तरफ से जो ये अब आपको रिवील करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग टोटली लॉस्ट। ये जहाँ कहीं पे भी हैं ये आपको बहुत याद करते रहते हैं, और इनके सपने हैं विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस। इनके बहुत सारे सपने हैं अभी भी जो इनको लगता है ये पूरे नहीं कर पाए थे, तो अभी दोबारा से आपकी लाइफ में आके पूरे करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ मदर एंड इट्स अ बेबी, तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी भी है। ये दोनों कार्ड मैरिज की हैं जो मैरिज को बता रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। तो ये इंसान आपका एक्स है जो आप इनको बहुत सड्यूस कर रहे हो, स्टिल आपके करीब चाहे जितना भी ये इंसान रहे हैं, बट आपसे दूरी पे आप इनको स्टिल बहुत सड्यूस कर रहे हो। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सडक्शन हो रही है इस इंसान को, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इसीलिए आपके करीब आना चाहते हैं। रियली वाना किस यू, रियली वाना हग यू, इंटीमेसी महसूस करना चाहता है दोबारा ये इंसान, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहा ये इंसान। फिक्स करना चाह रहे हैं इस सारी सिचुएशन को दोबारा से जो आपके और इनके बीच में ख़राब हो चुकी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स, फर्दर जान लेते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट कौन है जो आ रहा है आपकी लव लाइफ में। वी हैव द रनर। यस, ये इंसान वो है जो शायद आप लोगों से इंटीमेसी के डर से भागे थे, इसीलिए शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया था। यस, वी हैव इट्स अ मिरर। कुछ लोग हो सकता है आप डेफिनेटली एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या इनके वोंड्स हैं जिनको ये हील करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपसे भाग के गए थे क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी, और इतनी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी कि ये उसको फिर हैंडल नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई ये लेट गो कर गए थे, उस सारी सिचुएशन को आपसे भाग गए थे, बिकॉज इस इंसान को इंटीमेसी का कोई ना कोई डर था। बट अभी दूर रह के भी ये इंसान जो है आपसे दूर नहीं रह पा रहे, आपके करीब आना चाहते हैं। यस, वी हैव द चेज़र, बिकॉज ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे आपको चेज़ कर रहे हैं और आपको चेज़ करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा कोडिपेंड हो चुके हैं आप पे, आपके बिना नहीं रह सकते। इस इंसान को आपके साथ रहने की आदत हो गई है, आपके साथ की आदत हो गई है। वी हैव कट डाउन, इस टाइम आपका कट डाउन चल रहा है। यस, आप कटिंग आउट हो, सेपरेशन में चल रहे हो, और यहाँ तो आपके और इनके बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट है, यहाँ फिर आप इनसे बिल्कुल बातचीत बंद हो चुकी हुई है आपकी, और ये सेपरेशन इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है शायद आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया हो पास्ट में, लेकिन ये वहाँ पे भी है, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने आपके साथ कमिटमेंट बनाई थी,
और कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ इवन की इंगेजमेंट भी कर ली थी, बट इंगेजमेंट ब्रेक करके इन्होंने एट द एंड किसी और को चूज़ कर लिया। उससे हो सकता है इस इंसान ने शादी भी कर ली, बट ये शादी में फिर भी खुश नहीं है, आपको याद करते रहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे जुदा हो के बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा, ना ही अच्छा लग रहा है। वी हैव इट्स अ पार्टिंग, बिकॉज ये इंसान जिस तरह से आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे थे, जिस तरह से आपके साथ खुश थे, ये उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं और दोबारा से उसी चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब के सब शादी कर चुके हैं, नो, कुछ लोग यहाँ पे सिंगल भी हैं जो आपके साथ दोबारा से रिश्ते में आना चाह रहे हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा उनको हो रहा है कि जैसे आप हैप्पी हो, सिंगल भी हो, आप हैप्पी हो, लेकिन वो अगर मैरिज भी उन्होंने कर ली है फिर भी वो खुश नहीं है, तो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली फ्रेंडशिप के कनेक्शन में भी रहे हुए हैं। वी हैव द स्नेक, कुछ लोगों के दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ रही है यहाँ पे, यस, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है ना, जो चॉइसेस की बात कर रहा है लवर्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है, जिसकी वजह से आप आपस में आपका जो कनेक्शन है वो शायद टॉक्सिक हो गया था, कंपटीशन बढ़ गया था, यस, और इस इंसान ने किसी और की वजह से शायद आप लोगों को छोड़ दिया और अब लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में ये पर्सन चल रहे हैं। इनको अकेले होने का खौफ बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, और जो लोग इस टाइम काफ़ी अकेले हो चुके हैं उनको ये जो डर है अकेले का वो फील कर रहे हैं, उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हैं। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि किसी तरह से दोबारा से आपके साथ रिश्ता बन जाए उनका, बिकॉज आपके साथ जो भी उनका टाइम स्पेंड हुआ है, जो भी पार्टी रही है, जो भी फ़न करते थे आप एक दूसरे के साथ, उस टाइम को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यस, कुछ लोग यहाँ पे आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में भी हो सकते हो, और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन डेफिनेटली वो फ्लेम एक दूसरे की बर्न होती हैं जब दूर होते हैं, तो जब करीब होते हैं तो डेफिनेटली एक इंटेंसिव सिचुएशन होती है, तो उस वजह से भी शायद करीब रहा नहीं जाता कुछ लोगों के, तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो जाता है, दूर रह जाता है, फिर दूर रह के भी एक दूसरे के पास आने की एक अर्ज होती है, तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। बट टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं रही है, यहाँ तो थर्ड पार्टी रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई ना कोई फीमेल की इन्वॉल्वमेंट रही है, स्पेशली आप लोगों के इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे द अदर वीमेन की एनर्जी आ रही है, स्नेक की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रही है आपके इस कनेक्शन में किसी और थर्ड पार्टी की वजह से, जिसके बीच में शायद आपके और उनके बीच में कोई कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, या फिर कोई आप लोगों के कनेक्शन से डेफिनेटली जल रहा था, उन्होंने आपको एक दूसरे के करीब रहने नहीं दिया। हो सकता है थर्ड पार्टी शायद किसी आपके इस पर्सन को पसंद करती थी, दैट्स वाई उन्होंने आप लोगों से दूर कर दिया उस इंसान को, और जब दूर कर दिया तो वो इंसान को महसूस हो रहा है वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को भी पता कि उसने गलत किया आप दोनों को जुदा करके, क्योंकि सेपरेशन तो चल रहा है लेकिन प्रॉपर्ली कट डाउन नहीं हो पा रहा। सोल से कैसे कनेक्ट, जो एक इंसान हो चुके हैं उसको डिसकनेक्ट करोगे, वो तो कोई भी नहीं कर सकता। सो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप ही के साथ जो है ना इस इंसान का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स वाई आप ही के करीब आना चाहते हैं, आप ही को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप ही के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट महसूस करते हैं, सोल कनेक्शन भी इनको आपके साथ ही महसूस होता है, तो आपके बिना इनको लगता है इनकी सोल जो है वो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकती, कंप्लीट नहीं हो सकती, इसीलिए आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद बहुत कर रहा है, फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ जो कनेक्शन ख़राब हो चुका है, ब्रेक हो चुका है उसको। यस, एंड यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास हीलिंग हार्ट की है। या आपका पास से पर्सन है जिसको ऐसा लगता है कि आप ही इस इंसान के जो हार्ट है ना उसको हील कर सकते हो, जो इस पर्सन का दिल टूट चुका हुआ है ना आप ही हील कर सकते हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो सकता है, अब्यूज़िव कोई कनेक्शन हो सकता है जिससे ये अभी गुजर रहे हैं, और वहीं से उस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं। जिस तरह टॉक्सिसिटी इन्होंने आपके साथ बनाई थी वैसे ही टॉक्सिसिटी कहीं और भी चल रही है। यस, लेकिन आपकी आदत हो चुकी है, इस पर्सन को एडिक्शन आपकी है, इसीलिए ये जो भी इंसान है ये आपका एक्स है, ठीक है, ये एक्स आपका वापस आ रहा है बिकॉज़ ये अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं, तो इनका दिल टूट चुका है, इनको लगता है आप ही उस दिल को जोड़ सकते हो, आपके अलावा कोई भी जोड़ नहीं सकता, क्योंकि इनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।